Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa barik wa sallam. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 10th क्लास की बुक मैथमेटिक्स 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम शुरू किया हुआ है और आज अल्लाह ताला के इंतहाई हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये पहला यूनिट हमारा इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसकी हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस हैं, उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह हम सारी बुक को जो है पाया तकमील को पहुँचाएँ और अल्लाह के फजल से आपको आ भी जाए इंशाअल्लाह ताला। जब आपकी नीयत सही है, आपने पूरी दिल जमी से मेहनत करनी है तो अल्लाह के फजल से आपको ये आ जानी है, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करेगा। और हम क्वेश्चन नंबर जो है वो करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हम करने लगे हैं हमारा, इसमें जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। MCQs है, मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। MCQs हैं 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास 4 जो हैं वो आंसर्स दिए होंगे फॉलोइंग क्वेश्चंस के, जो और टिक लगानी है करेक्ट आंसर्स के आगे। सबसे पहले है हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास जुज़ है, पहला पार्ट है, क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बी पार्ट है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। सी है ax स्क्वेयर इज इक्वल टू bx, ए नॉट इक्वल टू 0। डी है हमारे पास ax स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। तो अजीज़ तलबा आपने देखा इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशंस की वो क्या है, वो हमारे पास है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो आपके 4 आंसर्स में से पहले का जो है वो क्या है, बी आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या है पहले का आंसर, बी। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू दिस। कहता है कि ये जो है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखें टर्म्स जो हैं हमारे पास, टर्म्स जो हैं रकमें, टर्म्स किसे कहते हैं, रकमें या रकमों की तादाद। हमेशा रकमों की तादाद अगर दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो आपने गिननी है। अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है तो एक ही टर्म उसको गिनना है। तो इसमें देखो इसके दरमियान प्लस प्लस, इसमें ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें 3 जो है वो हमारे पास हैं। पहला है a पार्ट 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसमें हमारा दूसरे के अंदर जो हमारा ठीक है वो क्या है, सी। तो हमारा आंसर क्या है, सी। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा पार्ट है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा, मैंने आपको पूरे चैप्टर में हमने कराया कि कितने मेथड से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन। नंबर 2 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, और नंबर 3 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड्स हैं। तो इसलिए तीसरे का हमारे पास क्या आंसर आएगा, पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4। तो इसका हमारे पास सी आंसर आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तीसरे जो पार्ट है उसका सी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास 4 है। 4 क्या कहता है, 4 में आपसे कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पहला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर,
-4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। दूसरा बी पार्ट है b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। सी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। डी पार्ट है, डी आंसर है b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अजीज़ तलबा इसमें क्या है, आपने पढ़ा है इसका आंसर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2। तो चौथे जो है वो पार्ट का हमारे पास आंसर होगा ए। तो इसका हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, उसका आंसर क्या है देखते हैं हम। 2 लीनियर फैक्टर्स, कहता है 2 लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसके, हम हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x प्लस 56, तो यहाँ क्या है 56। तो आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाइड करें तो 56 आए और अगर हम प्लस या माइनस करें तो 15 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 8x और प्लस 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा ये दो हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए। ये कौन से फैक्टर आ गए, लीनियर फैक्टर ही उसने हमसे पूछा था। तो कौन सा आंसर, हम आंसर देखते हैं। ए आंसर है x माइनस 7 x प्लस 8, बी आंसर है x प्लस 7 x एंड x माइनस 8, सी आंसर है x माइनस 7 एंड x माइनस 8, डी आंसर है x प्लस 7 एंड x प्लस 8। तो हमारा आंसर क्या ठीक हुआ, x माइनस 7 और x माइनस 8। तो इसका आंसर आ गया सी। तो आप समझ गए होंगे ये हमारे 5 पार्ट्स का आंसर सी। आगे 6, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x रिप्लेस टू 1 ओवर x इज कॉल्ड। आपने देखा कि जब हम x को रिप्लेस कर दें 1 ओवर x से तो इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हमारे आंसर देखते हैं हम, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशंस एंड नॉन ऑफ देम। तो हमारा बी पार्ट इसका जो है 6 का कौन सा ठीक है, वो बी आंसर हमारा ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। आगे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है जी, नेक्स्ट है 7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 जो है वो उसका आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एन इक्वेशन टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कहता है कि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसका, हमने देखा 3 की पावर x और 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन है। और डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा, मैंने आपको बताया था जब भी आपका कांस्टेंट, याद रखें कांस्टेंट के ऊपर आपका वेरिएबल हो, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से कहेंगे। तो हमारा आंसर देखते हैं कौन सा है। ए पार्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, बी है रेडिकल इक्वेशन, सी है रेसिप्रोकल इक्वेशन, डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा ए आंसर जो है वो इसमें डियर स्टूडेंट्स ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा। तो हमने आपको मैंने ये जब हमने चैप्टर में किया तो आपको समझाया था, अभी फिर आपको बता दिया। आगे 8 हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 है, उसका देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द सोल्यूशन ऑफ 4x स्क्वायर, कहता है 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कहता है सोल्यूशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज क्या होगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर, ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा 16 ओवर 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो हम डियर स्टूडेंट्स अजीज तलबा हम देखते हैं, ए आंसर है प्लस माइनस 4, बी आंसर है 4, सी आंसर है प्लस माइनस 2, डी आंसर है प्लस माइनस 2। लेकिन जो सोल्यूशन सेट उसने पूछा है, तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन सेट अगर आपने लिखना है तो इस तरह सोल्यूशन सेट लिखेंगे, प्लस माइनस
प्लस माइनस 2, सॉरी, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 2। तो जो आंसर हमारे पास कौन सा ठीक हुआ, सी। तो 8वें का हमारे पास सी आंसर हमारा ठीक हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, एन इक्वेशन 2x4, ये हमारे पास इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आपने बुक अपने सामने रखनी है, 15 नंबर पेज है। ये हमारे पास है 2x4 और -3x² प्लस 7x² और -3x प्लस 2 = 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और आपको पता है जब 4 यहाँ 3 2 1 हो, हम इसको डिवाइड करते हैं x² पर, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, रेसिप्रोकल। कौन सी इक्वेशन होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो इसका आंसर हम देखते हैं अपने 4 आंसर। पहला है रेसिप्रोकल इक्वेशन, बी है रेडिकल इक्वेशन, सी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हमारा पहला आंसर जो है वो रेसिप्रोकल 9 जो है उसका क्या आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। तो ये हमारा जो MCQs का पोर्शन जो था क्वेश्चन नंबर 1, इसके 9 पार्ट थे और हमने देखा पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का हमारे पास आपने बुक पे देखा कि पहले का बी है, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवें का सी, छठे का बी, सातवें का ए, आठवें का सी और नौवें का ए। तो उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप समझ गए होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम अब करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वो कहता है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शॉर्ट आंसर लिखें, शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मंदरजा झैल जो आपको क्वेश्चन दिएंगे इनके शॉर्ट आंसर आपने बताने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो हमारा पहला जो है वो पार्ट क्या है शॉर्ट आंसर में, हम हल करते हैं। कहता है सॉल्व x² प्लस 2x माइनस 2 = 0। तो ये हमारे पास है x² प्लस 2 माइनस 2 = 0। इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है, इसको सॉल्व करना है कि इन दोनों को हम ज़रब दें तो -2 आए और अगर जो है वो प्लस माइनस करें तो 2 आए हमारे पास। तो देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। a = 1, b = 2 और c = -2। तो करेंगे तो ये x आ जाएगा -b प्लस -b², 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2a। b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा b के साथ जो है, ये b की जगह 2, तो 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, 4 a की जगह पे 1, c की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, c की जगह पे सॉरी हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ओवर 2 × 1, इसको हल करेंगे तो -2 प्लस -4 प्लस 8, तो हमारे पास ये ओवर आ गया 2। तो इसको हमने सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस -12 और ओवर क्या आ गया 2 हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 हम लिख सकते हैं, ओवर क्या आ जाएगा 2। ये x को सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको। तो x = -2 प्लस -2 3 का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2। आपने देखा 4 का जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालो, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ गया 2, ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसका सॉल्व करना था तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहला सॉल्व हो गया। ये हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। आपने समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स के x² प्लस 2x माइनस 2 इसको बाई हमने फार्मूला से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे हम जारी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो दूसरा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। कहता है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन कहता है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। क्या हमारे पास है 5x² = 5x, तो इसको हमने बाई फैक्टराइजेशन से हल करना है।
तो कैसे करेंगे, तो हम इधर ले आएंगे इसको, ये इधर भी 5 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 5 पे, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने देखा दो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा 0 और 1। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बाई फैक्टराइजेशन से हमने हल कर दिया, फैक्टर बन गए लीनियर, क्वाड्रेटिक थी उसके फैक्टर लीनियर बन गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 0 और 1। दूसरा क्वेश्चन भी हमने जो है पार्ट हल कर लिया बाई फैक्टराइजेशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, तीसरा जो है हमारे पास कहता है, तीसरा जो है वो पार्ट क्या है, कहता है हमारे पास राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, कहता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपसे कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। आपको एक इक्वेशन दी गई है, हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स प्लस 4 और प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, मजीद हल नहीं करना। अजीज़ तलबा, जितना क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछे उतना ही सिर्फ बताएं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफिशिएंसी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना उसने पूछा है उतने उसने आपको मार्क्स देने, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तो आप टाइम ज़ाया करोगे। इस कैल्शियम क्या होगा, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4, तो आप मल्टीप्लाइड करोगे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और ओवर आ जाएगा x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 और ज़रब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1 ओवर x माइनस 4, इधर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 4 और x प्लस 4। तो ये देखा आपने, ये कट जाएगा, इधर माइनस वाला कट जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 16, आपने देखा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इधर हमारे पास ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास और ये आ गया, हमने लिख लिया था, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने लिखा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 48। तो हमारे पास इस सारी इसको उधर ले जाएंगे, लिखेंगे हम इधर, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही उसने पूछा था, तो हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 48 इज इक्वल टू 0, बस इतना ही उसने पूछा है, सॉल्व करने का उसने पूछा, उसने कहा सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला दें, तो आपके ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको मुकम्मल सॉल्व करने बैठ जाओगे तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तीसरा सवाल था हमारे पास। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 हम चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको नेम लिखें सॉल्व करने के मेथड के नेम। पहला मेथड क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बाई फैक्टराइजेशन, हमने पढ़ा। नंबर 2 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड क्या है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इनके नाम लिखने, सिर्फ उसने इतना ही पूछा है आपसे, राइट द नेम ऑफ द मेथड्स बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे बाई फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके कितने मेथड हैं हमारे पास, 3 मेथड हैं। ये भी ज़हन में रखें, मेथड का नाम भी पूछ सकता है, मेथड की तादाद भी पूछ सकता है, ये एग्जामिनर की मर्जी। ये 4 जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 4 भी हमने हल कर लिया। आगे हमारे पास 5 जो है वो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्व। कहता है 2x माइनस 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर
इज इक्वल टू हमारे पास है 9/4। तो हम इसको जो है स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना, सिंपल आपने सॉल्व करना है, सिर्फ उसने आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर, इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लोगे और 9/4 इसका भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो 2x माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। तो आप इसको हल करोगे, कैसे आप हल करोगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, 2 से कैंसिल हो जाएगा -1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3, तो ये आ जाएगा 4x, इधर चला जाएगा 3 + 1, 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/2 प्लस हो जाएगा -3/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 - 3, तो ये आ जाएगा -2/2, ये आ गया -1, ये क्या आ गया 2x, तो यहाँ से x आ गया -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया एक 1 एंड -1/2। तो इसका सोल्यूशन सेट आप लिखोगे, सोल्यूशन सेट आप इधर लिख दो, सोल्यूशन सेट क्या करोगे आप, सोल्यूशन सेट लिखोगे कैसे, ये आ जाएगा 1 एंड -1/2, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया जो उसने सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन में हमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 सॉरी, दूसरे क्वेश्चन का हम हल करेंगे। वो क्या है पार्ट नंबर 6, वो क्या है, कहता है 3x + 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x। तो ये रेडिकल इक्वेशन है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या है, आपको बताया था कि अब आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर वो रेडिकल साइन के अंदर होगा तो वो रेडिकल इक्वेशन होगी। इसको कैसे सॉल्व करना है, उसने कहा सॉल्व, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 3x + 18, इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा x का ये कट जाएगा 3x + 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे आप, ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -3x - 18 इज इक्वल टू 0। देखें अजीज तलबा, हमने लिखा इधर या लेके इसको, इसकी साइन चेंज होगी, माइनस इसकी साइन भी चेंज होगी, ठीक है। इसको आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो, इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, जिससे मर्जी आप कर लो, इसको फैक्टराइजेशन से हो जाता है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -6x + 3x - 18 इज इक्वल टू 0। देखें 18 है हमारे पास, इसको अब 2 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जार, फिर 3 पे 1, इनमें से ही आपके पेयर बनेंगे 6 और 3, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा x - 6 + 3 कॉमन आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 6 कॉमन आ जाएगा तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, इसको आप करोगे x - 6 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x किसके बराबर आ गया +6 के बराबर आ गया, और इधर से x किसके -3 के बराबर आ गया। तो आप इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे 6 और -3, 6 और -3। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 6 पार्ट हमने हल किया। ये हमारे पास 6, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7। ये डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास है आगे है इसका पार्ट नंबर है 8। तो 7 पार्ट कहता है 7 नंबर पार्ट क्या है, आपसे पूछता है डिफाइन, क्या करें डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करें, तो ये आपने पीछे पढ़ी है, ये आप इसका पेज नंबर 2 पर कंप्लीट लिखी हुई है, तो आप लिख कर इसको याद कर सकते हैं। 8 जो है वो हमारे पास क्या है, आपसे पूछता है डिफाइन रेसिप्रोकल, तो आपसे पूछता है वो डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो किस पेज पे है हमारे पास, पेज नंबर 9,
तो डियर स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 9 जो है बुक का देखेंगे तो वहाँ से ये आप याद कर लेना है। 9 नंबर जो है वो पार्ट है हमारे पास है डिफाइन आपसे कहता है कि डिफाइन करें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आप लोग डिफाइन करने पेज नंबर 10 पे है ये आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाएगी और आपने याद कर लेनी। 10वां पार्ट हमारे पास क्या है? डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो आपसे कहता है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन आपने ये हमारे पास है पेज नंबर है हमारे पास पेज नंबर 12 पे आपको डियर स्टूडेंट्स नजर आएगी, आप वहाँ से याद कर लोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हैं 10 पार्ट हैं हमने सॉल्व किए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स है, जिसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो अल्लाह ताला के फजल और करम से ख़त्म हो जाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट। तो ये हमारा जो है वो पहले चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और आखिरी सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स। कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह फिल करें। क्या कहता है आपसे? खाली जगह पुर करें। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको खाली जगह दी गई है उसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है आपने। पहली खाली जगह पे क्या है? ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। ये हमारे चैप्टर का नाम ही यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 a ≠ 0। तो ये हमारे पास पहला जुज है। दूसरे जुज का क्या है? कहता है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। आपको मैंने अभी बताया, बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई फार्मूला। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है हमारा जो है वो इसका जो पार्ट क्या है? कहता है द नेम ऑफ द मेथड्स टू ड्राइव द क्वाड्रेटिक। कहता है फार्मूला, किस मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव किया गया है? ये हमारे पास है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से फार्मूला ड्राइव किया। वो क्या फार्मूला ड्राइव किया आपने? x = -b ± b² 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया। कैसे साबित किया था? बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, पार्ट नंबर 3। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 a ≠ 0। अब सोल्यूशन मैंने अभी ये लिखा, कहता है सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन ऑफ ax² + bx + c = 0 a ≠ 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया -b ± b² 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2a। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर उसने पूछा कैसे सोल्यूशन फाइंड किया? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। नीचे उसी को सवाल को देखो, उसने फिर दोबारा पूछा कि वो जो सोल्यूशन आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाला वो क्या निकला? ये हमारे पास निकला, हमने वो लिख दिया। आगे हमारे पास है 5 नंबर है। क्या कहता है 5 पे? द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। कहता है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस 25 x² - 1 = 0। कहता है इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 25 x² = 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² = 1/25। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज डैट x² इधर भी जजर ले लेंगे, 1/25 इधर भी जजर, तो हमारे पास आ जाएगा +-1/5 1/5। तो हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट? इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा? ये होगा +-1/5 1/5। दोबारा लिख लें आप ज़रा साफ सुथरा करके। सोल्यूशन सेट क्या होगा? +-1/5 इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 5 था, 25 x² - 1 = 0, इसको सॉल्व किया। इसके 2 आंसर हमारे पास आ गए। तो ये हमारे 5 जो है वो पार्ट हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम आगे जो है 6 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट हमारे हो गए हैं, हम 6 पार्ट जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि 6 पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या है जी? 6 पार्ट नंबर 6 है इसी सवाल का
क्या है हमारे पास एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन हमारे पास है 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कहता है इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा, या आपको बताया था कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा, जब भी वेरिएबल होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल। उसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसको क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो आपकी खाली जगह पे क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे हमारे पास है सातवां जो है पार्ट जो है वो क्या है? सातवां पार्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? आप क्या करोगे? एक्स का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 और इंटू आ जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट आप लिखोगे दरमियानी ब्रैकेट में 3 एंड माइनस 3। तो ये हमारे पास आपका सातवां जो है वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आठवां जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसमें पार्ट हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 8। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने जो है वो आठवां इसका क्या है हमारे पास, आठवां पार्ट है हमारे पास। उसने दी गई है एक इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी गई? द इक्वेशन इज इक्वल टू x4 प्लस x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपको खाली जगह पूछता है इस कॉल्ड एन। आपको पता है x4 x3 x2 x1 एंड x0, तो इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर पर। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? खाली जगह पे आएगा रेसिप्रोकल। क्या आएगा? रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये हमारी जो खाली जगह है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इज एन रेसिप्रोकल इक्वेशन आएगा। आगे हमारे पास है 9 नंबर पार्ट जो है वो क्या है? द रूट्स आ रूट ऑफ एन इक्वेशन वी डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। जो रूट जो आपकी असल उसको फुलफिल नहीं करती उसको क्या कहते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स। उसको कहते हैं एक्स्ट्रारीनियस। कहता है एक्सट्रीनियस रूट। एक्स्ट्रा से निकला, एक्स्ट्रा का मतलब होता है जायद। एक्सट्रीनियस रूट उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीनियस रूट। उर्दू में क्या बोलते हैं? फालतू असल। तो अजीज तलबा एक्सट्रीनियस रूट उसको बोलते हैं जो इक्वेशन को हल करने के बाद, आपकी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आते हैं, उन दोनों को आंसर को आपने बारी बारी इक्वेशन अपनी रीजनल असल इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर वो उसको फुलफिल करे तो उसका रूट, अगर नहीं फुलफिल करेगा तो वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। ये पार्ट नंबर 9 था हमारे पास। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 10। क्या कहता है? फिलिंग द ब्लैंक्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन। क्या आएगा? कहता है अगर एक्सप्रेशन किसमें हो? अंडर द रेडिकल साइन। अगर वो रेडिकल साइन के अंदर हो तो इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। आपको बताया था कि अगर आपका ये जो एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन आपको रेडिकल साइन के अंदर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। तो कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन। खाली जगह पे क्या आएगा? रेडिकल साइन। अगर रेडिकल साइन के अंदर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक के सदके हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया है। और इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो टेस्ट भी मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको टेस्ट दिया जाए कि आप जो है वो उसको सॉल्व करके जो है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर किसी किस्म का मसला है अज़ीज़ तलबा आपको, तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी लिखें। अगर हमें किसी जगह पे आपको कोई भी मसला हो, कोई आपको समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये यूनिट नंबर 1 था, क्लास 10th का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात। ये क्या थी? 2 दर्जी मसावात ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स हमेशा आपने ये लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है
आपने डियर स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा लिखनी है। अगर आपने a≠0 ना लिखा तो क्वेश्चन आपकी गलत हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप दुआ करें कि आइंदा भी बुक को हम इसी तरह पढ़ाने की कोशिश करें और आपको समझ आ जाए, और अल्लाह ताला की दुआओं अल्लाह ताला के फ़ज़ल के सदक़े, अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल है। आगे भी अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो इसी तरह आपको पढ़ाए जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।